हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री का एक नया चैप्टर 11 न्यू एम्पीरियर एंड किंगडम्स ये मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो कि क्लास 6 से है। तो अब तक हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक ये नया अध्याय यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा सा कुछ मैं बता देती हूँ कि हम इसके अंदर आखिरकार क्या क्या बातें हैं जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने देखा था कि आफ्टर ब्रेकअप ऑफ मौर्य डायनेस्टी एमर्ज द सतवाहना एंड कुशान्स हु लार्ज पॉलिटिकल एंटाइटी। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब यहाँ से जो ब्रेकअप हो चुका था, किस चीज़ का मतलब, जो मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से टूट चुका था। क्योंकि लास्ट हमने मौर्य साम्राज्य में अशोका द ग्रेट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था, और इसी में मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से बाद में जो अशोका है उन्होंने बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए, और उन्होंने बाद में अपने बेटा और बेटी को भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाते हुए 2 अलग अलग देशों में भेजा ताकि वो उसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। और उसी में मैंने आपको ये भी बताया कि उस समय मतलब कि जब ब्रेकअप हो जाने के बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद, तब वहाँ से अब हम जानते हैं जब किसी चीज़ का अंत होता है तो वहाँ से आप समझिए शुरुआत भी नई चीज़ की होती है। तो जहाँ पे मौर्य डायनेस्टी का अंत हो रहा था, वो ख़त्म हो रही थी, तो वहीं पर जो 2 अलग अलग जो पॉलिटिकल बेस के ऊपर जो 2 नए जो डायनेस्टी थी जिनकी शुरुआत हुई वो थी सतवाहनास और कुशान्स। ये दोनों ही थे, ये लार्ज पॉलिटिकल एंटाइटी के तौर पे इनको यहाँ पर जाना जाता था, जिसमें से एक जो थी वो डेक्कन में रहती थी, डेक्कन की तरफ जा कर के बसे हुए थे, और जो दूसरा जो लोग थे वो नॉर्थ इंडिया की तरफ जा कर के बस चुके थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक इसके बीच में देखा कि जो भी हमें उनके बारे में पता चला कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद 2 नए साम्राज्यों का यहाँ पर उदय हुआ, जिसमें से एक डेक्कन की तरफ गए और दूसरे कहाँ पर गए, नॉर्थ इंडिया की तरफ जा कर के बसे। लेकिन जो दोनों ही किंगडम्स थी, ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दोनों ही किंगडम किससे रिलेटेड थी, ये दोनों की दोनों ही किंगडम रोमन एम्पायर से रिलेटेड थी। और दोनों का ही जो अंत है वो आप मान करके चलिए जो 3rd सेंचुरी था उसके मिडल में जा कर के ही हो गया था। देन इसी के अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसकी, गुप्ता डायनेस्टी की, क्योंकि अब इन दोनों ही डायनेस्टी के बाद अब किसका वो आने वाला था रूल, वो गुप्ता डायनेस्टी का रूल आने वाला था। और जिसने अपने क्या किया, सेंटर इसने यहाँ पे किसको बनाया, मगध देश को, मगध को सेंटर बनाते हुए ही ये आगे की तरफ चले। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और भी आपको बता देती हूँ। तो इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि जैसे कि हमने देखा था कि जो मगध है इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, किसमें, मौर्यन डायनेस्टी में, क्योंकि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उनकी शुरुआत भी मगध साम्राज्य से ही हुई थी। तो अब ये क्योंकि जो मगध था वो मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ वो भी पूरी तरीके से अंत हो गया था, लेकिन अब जब ये दोनों साम्राज्य गुप्ता साम्राज्य आया तो फिर से उसका उदय हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना सेंटर किसको बनाया, यहाँ पर मगध को बनाया। और नियर अबाउट 200 ईयर्स तक, 200 सालों तक जो गुप्ता वंश था, इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से राज किया। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गुप्तास के बारे में। तो मैंने अभी आपसे बोला कि जो गुप्ता वंश था वो नियर अबाउट 200 ईयर्स तक इन्होंने जो है लगभग यहाँ पे राज किया। तो वो कब से कब तक, तो यहाँ पे इसका आपको मैं जो टाइम दिया गया है कि 320 से लेकर के 540 सीई तक जो है ये पूरा इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। जिसके बीच में क्या किया गया था कि इसमें जो क्लासिकल एज ऑफ इंडिया है, इंडियंस है, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, इस पूरे जो टाइम पीरियड दिया गया है आपका 320 टू 550, इस एज को यहाँ पर इन्होंने रेफ़र किया है किसके लिए, क्लासिकल इंडियन एज के क्लासिकल एज ऑफ इंडिया के नाम से इसको हिस्टोरियंस ने यहाँ पर बताया है। इसी के साथ साथ ये जो डायनेस्टी थी ये भी बताता है कि ये वो टाइम पीरियड था जब जो गुप्ता वंश है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपना रूल कर रहे थे या राज कर रहे थे। चलिए, ये हुआ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।
नेक्स्ट हम इसकी शुरुआत करेंगे किससे, यहाँ पे देखिए आप लोग, सोर्सेज से हम इसकी शुरुआत करेंगे, सोर्सेज से। अब कोई भी सोर्सेज होते हैं तो ज़्यादातर वो दो तरह के होते हैं, पहला एक आर्कोलॉजिकल और दूसरा लिटरेचर। या तो वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होगा किसी चीज़ को जानने के लिए, अच्छा, या फिर उसका लिटरेचरली सोर्स होगा। लेकिन अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बोथ, क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वहाँ पे ये दोनों ही सोर्सेज थे, वो काफ़ी हद तक पाए गए, और जिसमें से आर्कोलॉजिकल जो सोर्स था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था। जैसे कि अब इसमें क्या क्या आता है आपका, इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो आ गया, टेम्पल्स आ गए, पेंटिंग्स आ गए और कॉइन्स आ गए। ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत आता है। वही अगर हम लिटरेचर वर्क की बात करते हैं तो लिटरेचर वर्क में आता है वर्क ऑफ कालिदास, मतलब कालिदास का जितना भी वर्क है, उनके द्वारा लिखे गए जितने भी नाटक हैं, उपन्यास हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत लिया जाता है। और उसके अलावा अकाउंट ऑफ फाहियान एंड द टी सांग, आई टी सांग, जैसे कि जो कालिदास के अलावा भी हम सब जानते हैं जो फाहियान है वो गुप्ता डायनेस्टी में ही क्या किए थे, वो भारत में एंटर किए थे। ठीक है, और ठीक, तो उन्होंने क्या किया था वो, सॉरी, कि इसी काल के दौरान इन्होंने यहाँ पर एंटर किया था, तो इस वजह से इन्होंने, इनका जो पूरा वर्क है गुप्ता डायनेस्टी को लेकर के, इनका और तीसांग का, तो वो भी एक यहाँ पे कारण, एक सोर्सेज माना गया किस चीज़ का, इनके रिसोर्सेज का, जिससे हमें इनके बारे में पता चल सके। चलिए अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब चंद्रगुप्ता फर्स्ट से लेकर के, जो कि हुए यहाँ के रूलर हुए डायनेस्टी के, वहाँ उनके फर्स्ट से लेकर के आगे जो इनके जो लास्ट जो रूलर हुए हैं चंद्रगुप्ता सेकंड तक, हम इसको यहाँ तक पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट को, जिनका टाइम पीरियड कितना था, 320 से लेकर के 335 सीई के आसपास का नापा गया था। अब चंद्रगुप्ता क्या थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे, किसके, गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, जैसा कि हमें इनके डिस्क्रिप्शन से भी पता चलता है शोज करते हैं, जिसमें इनको एक टाइटल भी दिया गया था किस चीज़ का, महाराजा धीराज का, जो कि शो करता है किस चीज़ को, इंपीरियल, जो कि इसके इंपेरियल पावर और स्टेटस को यहाँ पर शो करता है। ठीक है, देन इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे वो कहाँ के रूलर थे, वो पाटलिपुत्र के रूलर थे, और इन्होंने यहाँ पे कुमारा देवी से, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, क्या बोलते हैं इसके, बिहार के जो ट्रिबल समुदाय आता है, ठीक है ना, तो सॉरी, लिच्छवी प्रिंसेस थी जो कि ट्रिबल समुदाय की थी, वहाँ पे इन्होंने उनके साथ विवाह किया था। इसी के साथ साथ इन्होंने कंट्रोल किया बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को। ये हो गए आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट इसी डायनेस्टी में जो आगे रूलर आते हैं वो आते हैं आपके समुद्रगुप्ता फर्स्ट। अब जो समुद्रगुप्ता, सॉरी फर्स्ट नहीं, सिर्फ समुद्रगुप्ता, इनका जो टाइम पीरियड पूरा नापा गया है 335 से लेकर के 375 सीई तक का माना गया। अब ये समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त है चंद्रगुप्त के बेटे हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये उनके बेटे हैं। अब जो इसके अंदर जो आपका जो इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है ये कंपोस्ट किया गया था इन्हीं के दरबार के एक कवि के द्वारा, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जितने भी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसको हम प्रयाग प्रशिष्टि के नाम, आल्सो नोन एज द प्रयाग प्रशिष्टि के नाम से जानते हैं, तो उसको यहाँ पे कंपोस्ट किया गया था इन्हीं के दरबार के एक पोइट के द्वारा, जो कौन थे, हरिसेन। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर जाना गया, ताकि सॉरी उनका जो लिखा गया जो जितने भी जो सोर्सेज थे वो इंफॉर्मेशन को भी वहाँ पर लिया गया इसके बीच में रिसोर्सेज के तौर पर। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें जैसे कि जो प्रशिष्टि जो थी समुद्रगुप्त की, वो यहाँ पे क्या बताती थी कि समुद्रगुप्ता डिफीटेड 9 रूलर्स, कि समुद्रगुप्ता जो थे वो डिफीट हो चुके, उन्होंने डिफीट किया था ऑलरेडी जो 9 जो रूलर्स थे यहाँ पर, कहाँ के, आर्यव्रत के जो 9 रूलर्स थे, जैसे कि वेस्टर्न यूपी में और बिहार में जितने लोग थे उन सबको इन्होंने पहले ही पराजित कर दिया था। और उसके अलावा इन्होंने 12 अन्य रूलर को, जो कि दक्षिण पथा में जो थे, जैसे डेक्कन और साउथ इंडिया में थे, इन रूलर्स को भी इन्होंने यहाँ पर पराजित किया था। इसी के साथ साथ ही जो है समुद्रगुप्त में
नंबर्स, जितने भी नंबर्स थे, जैसे सुप्रीमेसी थी, कहाँ कहाँ थी समुद्रगुप्त की सुप्रीमेसी? गना में, संगना में, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नॉर्थ वेस्ट आसाम, ये सभी जगह पे क्या था? समुद्रगुप्त की सुप्रीमेसी के तौर पर भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा भी जो समुद्रगुप्त वो क्या थे? वो थे ग्रेट पैट्रोन ऑफ द आर्ट एंड म्यूज़िक। मतलब ये एक लवर के तरीके से आप इनको बोल सकते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था आर्ट और म्यूज़िक, और ये खुद भी एक अच्छे म्यूजिशियन और पोइट के तौर पे इनको जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो कुछ फेमस स्कॉलर हुए हैं जो इनके समय पे आए थे, वो थे हरिसेन थे वासुबंधु थे, एंड जो एक और लोग आए थे वो थे असांगा। तो ये ऐसे जो पोइट थे ये इनके दरबार के समय में ही आए थे। ठीक है, देन इसमें आपके जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, और इनको यहाँ पर किसके अन्य नाम से जाना जाता था? वो था विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? ही डिफीटेड द सेक्स एंड कंट्रोल द पार्ट ऑफ ब्रोचा कम्बे एंड क्या है सोपारा। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि डिफीट किया था यहाँ के शेख्स को, और उनके कुछ जो पोर्ट्स थे वहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया था। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे ये भी क्या थे? पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये भी आर्ट और जो साहित्य है उसके बहुत ही बड़े प्रेमी के तौर पे भी इनको जाना गया। ठीक, इनके दरबार में नवरत्न थे जिनको 9 जेम्स के नाम से जाना जाता था, और जिसमें कि इनके जो मेन पोइट थे कालिदास थे, फाहियान्स जो थे वो इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या थे? भारत में इन्होंने एंटर भी किया था। तो ये तो होगी बेटा आपकी मौर्य डायनेस्टी की बात। ठीक है, लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं आगे लेटर गुप्ता की। अब लेटर गुप्ता मतलब कि हमने ये पढ़ लिया कि इतने इतने लोग आए हैं, गुप्ता वंश की स्थापना कैसे, किस तरह से गुप्ता वंश बना, किसके बाद बना, इन सभी बातों को हमने यहाँ पे जाना। तो ऑलरेडी हम इस सब चीज़ों में पढ़ चुके हैं। इसके रूलर कौन कौन से आए? चंद्रगुप्त फर्स्ट आपने देखा, समुद्रगुप्त को देखा, चंद्रगुप्त सेकंड भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया। तो इन सब में हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक इसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन अब बारी आती है लेटर गुप्तास की। मतलब गुप्ता वंश का जब अंत हुआ, तो जब ये गुप्ता वंश का अंत हुआ तो गुप्ता वंश के अंत होने के बाद भी तो कुछ का टाइम कुछ हुआ होगा, क्या चेंजेस आए क्या नहीं आए, तो वो हम इसमें लेटर गुप्तास में मैं आपको बता देती हूँ। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमार गुप्त और संकंद गुप्त जो कि गुप्ता वंश के अगले पावरफुल रूलर्स के तौर पे उनको जाना गया। लेकिन जब संकंद गुप्त का जो पूरा क्षेत्र था, लेकिन जो संकंद गुप्त का जो टाइम पीरियड था उस समय उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भय था किससे? हुनस से। हुनस कौन थे? यहाँ पर ये एक नोमैडिक ट्रिबल्स थे, मतलब एक ये आदिवासी घुमक्कड़ प्रजातियाँ जो होती हैं ना, बिल्कुल सही। तो ये वो लोग थे और जो कि सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे। दे एंडेड द रूल्स ऑफ डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अंत में जा करके जो गुप्ता का जो पूरा डायनेस्टी थी उसको अंततः पूर्णतः यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। तो आज मैं ऑलरेडी आपको गुप्ता वंश के स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका अंत कैसे हो गया, उसके लेटर पीरियड में क्या हुआ, समुद्रगुप्त के समय क्या हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड के समय क्या क्या हुआ, ऑलरेडी मैं ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी हम शुरुआत करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम जब करेंगे तो मैं इसमें आपको गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लेगेसी ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, इन तीनों ही टॉपिक्स को मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में। तो अगर इस बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका जो डाउट्स है उसको ज़रूर यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे टू ऑल।